नमस्कार। क्लास 6 में छठी कक्षा में आज कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। झांसी वाली रानी थी। यहाँ तक के भाग का मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूँ, उसके बाद आप अनुकरण वाचन करिएगा और फिर जो इसमें तात्विक आधार पर समझाना होगा आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले प्रस्तुत है आदर्श वाचन। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह था आदर्श वाचन। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में भी वेदना थी। कुटिया मतलब झोपड़ी, शब्द अर्थ। कुटियों में थी विषम वेदना। विषम मतलब भयंकर, जिसका कोई माप तोल ना हो, जो सम ना हो। कुटियों में थी विषम वेदना, वेदना मतलब कष्ट, दुख। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। आहत मतलब घायल। महलों के लोग आहत थे यानी घायल थे। सब उनका महलों में रहने वाले लोगों का जो सम्मान था वो घायल था यानी कुचल दिया गया था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। और वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों यानी पूर्वजों का, पूर्वजों का। पुरखों सब तत्सम है, तद्भव है। पूर्वज, तद्भव, तत्सम। तो पुरखों, वीर सैनिकों के मन में था पुरखों का अभिमान, अपने पुरखों का अभिमान, अपने पूर्वजों का शौर्य, उनकी वीरता का अभिमान। जो वीर सैनिक थे देश के, उनके मन में यह व्याप्त हुआ था। नाना दुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। शब्द अर्थ। तो बहन छबीली ने रणचंडी, रणचंडी मतलब रण में जो चंडी के रूप में रहती हैं, देवी के रूप में रहती हैं, अर्थात दुर्गा मां का कर दिया प्रकट आह्वान। उनका आवाहन कर दिया। बहन छबीली
छबीली रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ। 1857 का की यज्ञ प्रारंभ हो गया, मतलब क्रांति शुरू हो गई। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और ये क्रांति पहले शुरू हो गई। मंगल पांडे जी ने आक्रोश में आकर के करीब 1 महीने पहले यह क्रांति कर दी। अगर नाना दुंदुपंत और रानी लक्ष्मीबाई की योजना के अनुसार हुई होती तो ये क्रांति 1 महीने बाद होती और उस समय पूरे देश में एक साथ होती। लेकिन तात्कालिक आक्रोश से जो क्रांति मेरठ में शुरू हो गई, अब उसी को आगे बढ़ाने में लगे और अंग्रेजों को मौका मिल गया उसको कुचलने के लिए। तो हुआ यज्ञ प्रारंभ, ये क्रांति का यज्ञ प्रारंभ हो गया। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इन क्रांतिकारियों को, जिसमें नाना दुंदुपंत, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सबको क्या करना था? जो सोई हुई ज्योति थी आत्मसम्मान की, जो सोई हुई स्वतंत्रता की ज्योति थी, जो सोई हुई लोगों के मन में पराधीन शासकों के खिलाफ आक्रोश था, उसे फिर से जगाना था। यह कहानी हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के मुंह से सुनी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला फैलाई थी, ज्वाला सुलगाई थी। तो महलों में रहने वाले लोगों ने जो आग दी, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने उसे चिंगारी के रूप में चारों तरफ फैला दिया। यानी जो क्रांति जिसकी शुरुआत महलों से शुरू हुई, नाना दुंदुपंत के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, इन सब के जो महलों से शुरू हुई क्रांति, वह पूरे देश में फैल गई। तो महलों ने दी आग, महलों ने आग सुलगाई और झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी। झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने क्रांति की बिगुल चारों तरफ बजा दी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम, भीतर। यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, ये कोई बाहरी दुनिया से नहीं आई, भीतर से आई, लोगों के हृदय से आई। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। और झांसी चेती, दिल्ली चेती, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ में लपटे छाई थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में चेतना आई और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी। दिल्ली में जो है क्रांति हो गई और लखनऊ में वीर कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल के माध्यम से वहां लखनऊ में क्रांति की लहरें छा गई, क्रांति शुरू हो गई। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ में, कानपुर और पटना में भी भारी धूम, भयंकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हो गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी हलचल उकसानी थी। जबलपुर में जो मध्य प्रदेश में है और कोल्हापुर, इन जगहों पर भी यह क्रांति की हलचल उकसाई थी। यानी वहां पर भी क्रांति की घटनाएं शुरू हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, यह कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के माध्यम से सुनी। आज के लिए इतना ही, शेष कल। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये बोर्ड का वर्क, बोर्ड का कार्य जो भी कार्य है, इसको आपको करना है। धन्यवाद।